Hello guys and welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn. तो this will be our third part of verb. ठीक है, तो हमने पिछले जो वीडियोस है उसमें बेसिक verb के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़ा, उनके कुछ रूल्स पढ़े. ठीक है, आज हम इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वर्ब के रिस्पेक्ट में आता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, इसको पढ़ेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद अ फ्यू डीप ब्रेथ्स. तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है. ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपसे कहा था जब एक सेंटेंस की मैं बात करती हूँ तो सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं. एक आपका सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रेडिकेट होता है. ठीक है, ये बात की थी हमने. तो प्रेडिकेट में क्या चीजें हो सकती हैं. एक तो आपका वर्ब हो सकता है. वर्ब भी कौन सा, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, साथ में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है आपका, एडवर्ब हो सकता है, आर्टिकल्स होंगे उस पार्ट में. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, तो हमेशा जो वर्ब का यूजेज होगा वो आपका किस किस अग्रीमेंट में होगा, सब्जेक्ट के अग्रीमेंट में. अगर अब मैं लिख रही हूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है आपका. अब अगर ये ब्यूटीफुल की बात करूं तो ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शी की जगह दे भी लिख दूं ना तो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ही रहेगा, ब्यूटीफुल्स नहीं हो जाएगा. करेक्ट. बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, हमारा वर्ब चेंज होगा. दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स. ठीक है, तो जो आपका वर्ब है इट ऑलवेज हैज टू बी इन अग्रीमेंट विद योर सब्जेक्ट. तो हमें कैसे पता चलेगा. एंड अग्रीमेंट इन द सेंस कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, वो सारी चीजें हमारा कौन डिसाइड करता है, वो हमेशा सब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंट होता है. आप सब्जेक्ट को देखकर ही डिसाइड करते हो कि आपका जो वर्ब है वो कौन सा फॉर्म लेगा, किस तरीके से यूज किया जाएगा. ठीक है, अब जैसे पहला रूल हम देख लेते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सिंगुलर है तो उस केस में हमको अपना जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है उसको भी क्या करना है, प्लूरल. जैसे शी अगर है तो इसका वर्ब क्या होगा, वर्ब भी हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे इसका. शी इज, ही इज. और एक और बात हमने टेंसेस में क्या की थी, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, राइट, अगर आपका जो वो ये है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है और प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब के साथ क्या ऐड हो जाता है, ईएस और एस. ठीक है, ये भी हमने बात की थी. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. अगर आपका वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. अब इसमें कुछ कंफ्यूजिंग केसेस है. कंफ्यूजिंग केसेस क्या है, जैसे द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज स्लैश आर ऑन द डेस्क. अब बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि आइटम्स यार सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है. आइटम्स तो यार प्लूरल है तो इसमें वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल. बट वो गलत है. ठीक है, जब मैं बात करूं लिस्ट ऑफ आइटम्स की तो लिस्ट क्या है आपका, लिस्ट इज योर्स. आप यू हैव टू करेक्टली आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट. यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ, लिस्ट की. वो लिस्ट में चाहे 50 आइटम हो चाहे 100 आइटम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिस्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. ठीक है, अगर मैं बात करूं बास्केट ऑफ एप्पल्स, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, बास्केट की कर रही हूँ. चाहे उस बास्केट में 20 एप्पल्स क्यों ना हो, ये बास्केट तो सिंगुलर ही रहेगी. ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं अगर अ बास्केट ऑफ एग्स, हालांकि एग्स प्लूरल है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बास्केट की बात हो रही है. ठीक है, तो नाउ इफ यू नो दैट लिस्ट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड यू विल चूज इज फॉर द वर्ब. नाउ अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई की बात करें तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब देता है. ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, मैं क्या लिखूंगी, शी गोज, तो गोज इज व्हाट, गोज आपका एक सिंगुलर वर्ब है ना,
सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि अब ये मत देखो कि इसके आगे ईएस लगा है तो ये प्लूरल हो गया। जैसे अगर कोई भी वर्ब के आगे ईएस या फिर एस लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो अगर कोई आपको पूछे डू एंड डज, तो डू इज योर प्लूरल वर्ब एंड डज इज योर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। एंड जो भी हमारे मेन वर्ब्स होते हैं ना, जैसे अगर यहाँ पे देखो वॉच, सी, हेयर, फील, हेल्प, लेट, मेक, ये जो होते हैं इनके साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मतलब बेसिक फॉर्म में हम लोग अपने वर्ब्स यूज करते हैं। बेसिक फॉर्म अब हो गया, जैसे स्कोर है, स्कोर का बेसिक फॉर्म स्कोर ही है, और सिंगुलर फॉर्म क्या आ गया, स्कोर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्लूरल फॉर्म आता है। जैसे ही वॉच्ड रोनाल्डो स्कोर द विनिंग गोल। अब इसमें ही क्या है, ही इज योर सब्जेक्ट, बट फिर भी आपका जो आपका वर्ब है वो कौन सा फॉर्म ले रहा है, प्लूरल फॉर्म ले रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके क्या लेते हैं, प्लूरल फॉर्म लेते हैं। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट भी आपका कुछ इसी तरीके से कंफ्यूजिंग रूल है। ठीक है, अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ. This is a key rule for understanding the subjects. The word of is the culprit in many, perhaps most, subject verb mistakes. ठीक है, अब जैसे अगर आपने लिखा है a bunch of flowers, या फिर a tray of eggs, a swarm of bees. ठीक है, नाउ अब इस केस में काफी बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि देखो यार ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो इसमें जो वर्ब होगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल। बट दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट ट्रे है, इसमें स्वॉर्म है और इसमें बंच है। ठीक है, तो जैसे कि ये है, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब लेंड क्या आ गया आपका, प्लूरल वर्ब आ गया, क्योंकि इसमें एस और एस नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका, प्लूरल वर्ब आ गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जो वर्ब जैसे गो, डू, गिव, ये सारे जो है ना ये आपके प्लूरल वर्ब्स हैं। प्लूरल वर्ब्स क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना बेसिक फॉर्म रिटेन करके रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गोज, डज, गिव्स, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको वो बना रही हूँ, सिंगुलर वर्ब बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो गिव्स है ना, इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म है। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना कि यार अगर गो लिखा है तो गो के आगे एस और एस नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना एग्स, एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया। बट वर्ब में ऐसा नहीं कंसिडर करते हम, अगर गो है तो ये गो बेसिक फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल। तो अब बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, सो दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट फॉर्म इज, क्योंकि बुके आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल सिंगुलर हो जाएगा। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट रूल है, when the plural noun denotes some specific quantity, distance, time or amount considered as a whole, the verb is generally singular. For example, अगर मैं 6 miles की बात कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर 10 लाख की बात कर रही हूँ, तो मैं इनको एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रही हूँ ना, मतलब मैं हर एक माइल को इक्वल कंसिडर कर रही हूँ। करेक्ट, ठीक है, मैं ये यूनिवर्सली बोल रही हूँ। It is a universal statement that I am making, not a universal statement but a generalized statement. तो मैं जब 6 miles की यहाँ बात कर रही हूँ, मैं 6 miles को एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 10 years is not a long time for me to stay there. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 years को एक यूनिट कंसिडर किया है। करेक्ट, मैं अलग अलग नहीं कंसिडर कर रही हूँ, उनको एज ए यूनिट बात कर रही हूँ। तो उस केस में जब मैं एक यूनिट या किसी क्वांटिटी को एज ए यूनिट बात करती हूँ, तो उसके साथ में वर्ब जो है वो क्या आता है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे ये जो मैंने आपको लिखा ना कि 10 years is a long time for me to stay away from home.
तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीडीएस का आया हुआ है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आया था। आई थिंक 2018 के सीडीएस में आया था, और 2018 के फर्स्ट वाले सीडीएस में, टू बी प्रिसाइज, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 lakhs की जब भी यूनिट में कोई क्वांटिटी की बात करती हूँ, तो मैं उसके साथ में कौन सा वर्ब यूज करूंगी, सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, एज अ जनरल रूल, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, एक प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, राइट। अब ये कार और बाइक जो है क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जॉइन किससे हैं, एंड से, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर कोई कंपाउंड नाउन की मैं बात करूं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे नाउन जो कि एक साथ ही यूज होते हैं हमेशा, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, हम साथ में यूजुअली साथ में ही बोलते हैं ना, ब्रेड एंड बटर, एक फ्रेज है ये, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, मतलब फ्रेज इन द सेंस कि ब्रेड एंड बटर आप यूजुअली साथ में बोल देते हो, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर समटाइम्स फॉर्म्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर जब मैं बोलती हूँ, तो यहाँ पे मैं असली ब्रेड एंड बटर की बात नहीं कर रही हूँ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग मनी, माई सोर्स ऑफ इनकम। तो उस केस में क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन्स जब हम यूज करते हैं ना, तो उनके साथ में इज यूज करते हैं, जैसे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग का मतलब क्या है, थेफ्ट, राइट, थेफ्ट की बात हो रही है। द बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की मैं बात करती हूँ, तो यूजुअली मैं हॉलीडेइंग के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली बेड बेड और ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एज इन कि आप बेड में बैठ के आपको कोई ब्रेकफास्ट सर्व करे, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में जो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग और बेड एंड ब्रेकफास्ट है, वो क्या है, आपके कंपाउंड नाउन्स है। तो इनके साथ में क्या यूज होता है, जो आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है, अगर आपका टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर यूज करते हो। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईदर और के साथ में अगर कोई आपका दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, वर्ब यूज करोगे आप, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ठीक है। तो ये भी, अब आपका नेक्स्ट रूल क्या है, जो वर्ब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ईदर और नीदर नॉर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, बट इसमें एक और चीज है कि अगर सेंटेंस ईदर और नीदर नॉर के साथ जुड़ रहा है ना, तो जो नाउन और प्रोनाउन इसके सबसे क्लोजेस्ट होता है ना, ठीक है, जो भी नाउन या प्रोनाउन के क्लोजेस्ट होता है, वो वर्ब उसी का फॉर्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, अमित एंड खुशी, नॉट अमित एंड खुशी, ईदर अमित और खुशी इज कमिंग, ठीक है। तो अब खुशी क्या है, सिंगुलर है आपका, अमित भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, बहुत सिंपल है। बट अगर मैं बोलूं कि ईदर अमित और हिज फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होगा, अभी तक तो हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो इजीली हम लोग कर दे रहे थे। बट अगर यहाँ पे एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, दोनों ही प्लूरल है, उस केस में क्या होगा, तो जब ऐसा केस हो, तो अब वर्ब जो भी होगा वो फ्रेंड्स के पास आएगा ना, जो भी आप वर्ब यूज करोगे अब इसमें, वो किससे ज्यादा पास होगा, फ्रेंड से ज्यादा पास होगा। फ्रेंड्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे कि नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बोल गोज ऑन दैट शेल्फ। नाउ प्लेट्स इज व्हाट, प्लेट्स इज प्लूरल, ठीक है। एंड सर्विंग बोल इज व्हाट, सर्विंग बोल इज सिंगुलर। तो पास में कौन, वर्ब किसके पास में है ज्यादा, सर्विंग बोल के, तो सर्विंग बोल आपका क्या है, सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। अब नाउ इसको उल्टा कर देते हैं, नीदर द सर्विंग बोल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। नाउ सर्विंग बोल इज व्हाट, सर्विंग बोल इज सिंगुलर, ठीक है। एंड प्लेट्स इज व्हाट, प्लेट्स इज प्लूरल, ठीक है। तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। अब जैसे कि इसके साथ एक और चीज, जो वर्ब हमने बोला था ना, वो फॉर्म लेता है किसका, वो जो सब्जेक्ट इसके क्लोजेस्ट होता है। अब जैसे नीदर शी नॉर आई, अब मैंने क्या बोला आपको, वर्ब किसका फॉर्म लेगा, जो उसके सबसे नियरेस्ट प्रोनाउन या फिर नाउन होगा। अब आई क्या है,
आई के साथ हम लोग आर यूज करते हैं क्या, या फिर आई के साथ इज यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। तो यहाँ पे इसने क्या फॉर्म ले लिया वर्ब ने? एम। तो आप ये नहीं लिखोगे कि नीदर शी नॉर आई इज गोइंग, ठीक है, दैट वुड बी रॉन्ग। आप क्या लिखोगे? एम गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनी नाउन इज क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी is followed by a singular verb even if the two nouns so qualified are connected by and the verb must still be singular। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं दो नाउन, जैसे each one of these boys has the potential to get selected, तो each यहाँ पे यूज हो रहा है, each के साथ में verb क्या आएगा आपका? has आएगा आपका verb, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसी का एक और एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट ये बोल रहा है, ठीक है, each one of these boys and girls dash to report tomorrow। अब ये बोल रहा है कि जब आप each one of these boys and से भी कनेक्ट कर रहे हो ना, दो प्रोनाउंस चाहे each यूज हुआ है सेंटेंस में, फिर चाहे आप आगे दो प्रोनाउंस को या फिर नाउंस को and से भी कनेक्ट करोगे तो भी वर्ब क्या आएगा आपका? सिंगुलर आएगा। तो क्या है? each one of these boys and girls is to report tomorrow, ठीक है। अगर ये and से भी कनेक्ट हो रहा है ना, तो भी आप क्या करोगे? तो भी आप इसमें सिंगुलर ही यूज करोगे। अब नेक्स्ट इसका दूसरा आता है जब आप एवरी यूज करते हो। अब एवरी की ना दो चीजें हैं। जब मैं एवरी वन लिखती हूँ, ठीक है, और जब मैं एवरी वन लिखती हूँ, ये दोनों सेम नहीं है, इनकी यूजेज सेम नहीं है। एवरी जो है ना, अगर मैं सिंपल एवरी की बात करूं, ये सिंपल एवरी ईच का सिनोनिम है, ठीक है। और ये क्या डिनोट करता है? आप कुछ भी लिख सकते हो, एवरी गर्ल इन दिस प्लैनेट, या एवरी बैक्टीरिया इन दिस प्लैनेट, एवरी ट्री इन दिस प्लैनेट, एवरी रॉक इन दिस प्लैनेट, एवरी सॉइल इन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो इसमें एक जनरलाइज नोशन क्या है कि आप इसको किसी भी चीज के साथ, वेदर लिविंग और डेड, आप इनके लिए यूज कर सकते हो। बट जो एवरी वन है, इट इज यूज्ड फॉर पीपल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? एवरी वन प्लीज गैदर हियर। आपने कभी स्टोन्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एवरी वन यूज किया है? नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज यूज फॉर पीपल एंड एवरी इज यूज फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है। तो जब मैं एवरी की बात करूं, एवरी सिंगल गर्ल हैज टू कम, ठीक है, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू इज द कल्प्रिट, ठीक है। तो ये जब आप ईच एंड एवरी यूज करते हो, चाहे फिर सेंटेंस में एंड हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एवरी मैन एंड वुमन वॉज फिल्ड विद जॉय, इवन इसमें एंड लगा है, बट क्योंकि सेंटेंस में एवरी है, आपने क्या यूज किया है? एक सिंगुलर वर्ब यूज किया है। एवरी डे एंड ईच आवर टीचेस अस समथिंग। नाउ टीचेस इज व्हाट? टीचेस इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है verb is according to the first subject when they are connected with and not, with as well as, and in addition to, along with, besides, like and together। ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी सेंटेंस में and not होता है, या फिर as well as होता है, in addition to होता है, along with होता है, besides होता है, like होता है, together होता है, तो जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, आप उसके रिस्पेक्ट में बात करते हो वर्ब की। नाउ राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड वाज एब्सेंट, ठीक है। नाउ एंड नॉट है सेंटेंस में, और पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? राहुल। तो राहुल क्या है आपका? सिंगुलर। राहुल क्या है आपका? सिंगुलर। तो आपका वर्ब भी क्या आ जाएगा? वॉज सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अमित लाइक हिज फ्रेंड्स इज ऑलवेज लेट, ठीक है। अब अमित क्या है? सिंगुलर। हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। बट हमने क्या बोला कि जब भी सेंटेंस में लाइक यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? लाइक यूज हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्ब को डिनोट करेंगे। तो अमित लाइक हिज फ्रेंड्स इज ऑलवेज लेट, अमित के रिस्पेक्ट में हमने सब्जेक्ट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ही एज वेल एज यू इज अ गुड बॉय, ठीक है।
ही एज वेल एज यू इज अ गुड बॉय। हालांकि ये सेंटेंस, इनको हम बोलते हैं ऑकवर्ड सेंटेंसेस, जो कि सुनने में कभी कभी आप बोलते हैं ना यार ये सुनने में इसकी इंग्लिश ठीक नहीं लग रही, ग्रामर ठीक नहीं लग रही इसके सुनने में, राइट? तो हम इनको क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड सेंटेंसेस, जो सुनने में लगते हैं कि अजीब है बट उनकी जो ग्रामर है वो करेक्ट होती है, ठीक है? तो ही एज वेल एज यू इज अ गुड बॉय। अब इसमें ही क्या है? सिंगुलर है। यू क्या है? यू के साथ हमेशा प्लूरल, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ना, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स लगते हैं। यू इज कभी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? यू आर। तो ये क्या है? प्लूरल है आपका प्रोनाउन। तो बट हमने यूज क्या किया है? इज यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर। अगर मैं अब ऐसे लिखूं इसको, यू एज वेल एज ही, तो फिर क्या लिखूंगी मैं? आर अ गुड बॉय। क्योंकि इसमें जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? वो है प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है? प्लूरल प्रोनाउन एज इन द सेंस कि यू तो एक सिंगल आदमी है, ठीक है? बट यू हमेशा क्या करता है? यू हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही यूज लेता है, ठीक है? यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो यू एज वेल एज शी इज अ गुड बॉय नहीं आएगा, यू एज वेल एज ही आर अ गुड बॉय, ठीक है? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है when two nouns or pronouns are joined by not only but also the verb agrees with the second noun or pronoun। अब इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, ठीक है? Not only the officer but also the soldiers were awarded, राइट? अब जो हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। सो ऑफिसर क्या है? सिंगुलर। सोल्जर्स क्या है? प्लूरल। और हमने क्या बोला? जहां पे भी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है सेंटेंस में, हम क्या करते हैं? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नॉट ओनली द ऑफिसर बट द सोल्जर्स वर ऑल्सो अवॉर्डेड, ठीक है? नाउ इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड एंड द नाउन इज प्लूरल, ठीक है? सो द नंबर ऑफ वन डेयर्स प्लेड, the number of one days played these days dash led to the dedication of the game। अब मैंने क्या बोला? the number, जब भी the number of यूज होता है तो उसमें नाउन क्या आ जाता है आपका? प्लूरल में आता है। तो वन डेयर्स और उसके साथ में वर्ब क्या आएगा आपका? सिंगुलर। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आई कांट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैज कॉल्ड मी, ठीक है? अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ है, तो नंबर ऑफ के साथ टाइम इज व्हाट? टाइम इज अ नाउन। तो टाइम के साथ मैंने क्या यूज कर दिया? एस यूज कर दिया। तो नंबर ऑफ टाइम्स शी, और वर्ब क्या आएगा आपका? सिंगुलर। तो नंबर ऑफ टाइम शी हैज कॉल्ड मी, ठीक है? नेक्स्ट है जहां पे भी अ ग्रेट मेनी, मतलब ग्रेट मेनी जहां पे भी यूज होता है उसके साथ में प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन आता है। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर, ठीक है? अ ग्रेट मेनी, ठीक है? ग्रेट मेनी आ गया तो फिश का प्लूरल तो क्या होता है? फिश ही होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? आर आ गया। अगर मैं लिखती अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी लायंस वर स्लीपिंग, या फिर प्रेजेंट देयर या व्हाटएवर, ठीक है? तो नाउन क्या आएगा आपका? प्लूरल, और साथ में वर्ब भी आपका क्या आएगा? प्लूरल। नाउ टू सम इट अप, हमने क्या डिस्कस किया? हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जहां पे भी आपका जहां पे भी हम लोग यूज करते हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, बिसाइड्स, लाइक, टुगेदर, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में अपना वर्ब जो है यूज करते हैं, ठीक है? फिर हमने डिस्कस किया जहां पे भी सेंटेंस में नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो यूज होता है, उस केस में हम सेकेंड प्रोनाउन या फिर जो सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा, सेकेंड नाउन है, उसके रिस्पेक्ट में, नॉट सेकेंड सब्जेक्ट सॉरी, सेकेंड नाउन या फिर सेकेंड प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? अपना वर्ब को जो है वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जहां पे भी द नंबर ऑफ यूज होता है उसके साथ में वर्ब तो सिंगुलर यूज होता है लेकिन नाउन जो है वो प्लूरल यूज होता है। एंड ग्रेट मैनी में हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट कर दिया। हमने बोला कि जहां पे भी ग्रेट मैनी होता है वहां पे हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं और नाउन भी प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर है इतना? तो आगे चलते हैं।
जब भी आप मैनी यूज करते हो सेंटेंस में, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन होता है। अब हो गया, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। हमने ग्रेट मैनी के साथ क्या बोला था, ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल वर्ब था और प्लूरल नाउन था। अब मैनी के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। मैनी अ सोल्जर हैज गॉट मेडल दिस ईयर, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास दिस ईयर विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ इधर, many a time she has betrayed me, ठीक है। तो many a times कोई भी नहीं लिखेगा, it is many a time, ठीक है। A singular or a plural verb is used with words as pains, a lot of, means, variety, plenty, rest, wages according to the sense in which they are used, ठीक है। अब इसको समझो, ये थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिकी है, ठीक है। अब जैसे हमने बोला a lot of, means, variety, plenty, rest, wages, इनको हम क्या कैसे यूज करते हैं, इनके साथ ना प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स वर एब्सेंट, तो मैं यहाँ पे गर्ल्स कैसे कैसे गर्ल्स की क्या बात कर रही हूँ, इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, राइट। बहुत सारी लड़कियां एब्सेंट थी उस दिन, बट ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। मैंने यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज किया, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ ना एडमिशंस की, तो मैं इन एडमिशंस को एज अ होल यूनिट ले रही हूँ कि 2016 में इतनी एडमिशन हुई, 2017 में इतनी एडमिशन हुई, और 2016 में जो एडमिशन हुई वो इससे कम थी। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रही हूँ, राइट। 26, 27, मान लो 2016 में 26 एडमिशंस हुई हैं, 2017 में 27 एडमिशंस हुई हैं। तो मैं एडमिशंस की जब बात कर रही हूँ तो मैं एक होल नंबर की बात कर रही हूँ, राइट। मैं इंडिविजुअल लोगों के एडमिशन की बात नहीं कर रही। अब मैं अगर इसको ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखूं, ठीक है, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ एडमिशंस दिस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने एडमिशंस की बात की ना, मैं एक एडमिशन की बात करी, मैं डिफरेंट उसको एक डिफरेंट तरीके से बोल रही हूँ। कैसे बोल रही हूँ डिफरेंट तरीके से, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एडमिशंस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक फिक्स नंबर या एक फिक्स्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हर एक बच्चे की जिसने एडमिशन लिया है। बट द नंबर ऑफ एडमिशंस जहां मैं बात कर रही हूँ, वहां पे मैं एक साल की टोटल एडमिशंस को एक यूनिट कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। नाउ a variety of books on the subject are available, ठीक है। अब यहाँ पे वैरायटी को मैंने प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैं जो बुक्स की बात कर रही हूँ, मैं अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स की बुक की बात कर रही हूँ, डिफरेंट तरह के ऑथर्स की बुक्स की बात कर रही हूँ, राइट। बट अगर मैं यहाँ लिखूं दिस वैरायटी ऑफ मशरूम्स इज नॉट एडिबल, तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा इज, क्योंकि ये वैरायटी एक पूरी स्पीशीज को डिनोट कर रही है, समझ रहे हो। यहाँ पे मशरूम्स की एक वैरायटी, एक पूरी सिंगल वैरायटी की बात हो रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ विल एंड शैल, ठीक है। यूज ऑफ विल एंड शैल ऐसी चीज है ना जिसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी इज कंफ्यूज, ठीक है। हर किसी को कंफ्यूजन होती है इसमें, और हम बहुत ही डे टू डे लाइफ में इसको गलत यूज करते हैं। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, बिकॉज हम कभी इतना हीट पे नहीं करते हैं इसको। बट अगर मैं बाय, और वैसे इस टॉपिक से जो आपके एरर्स हैं वो ना के बराबर आते हैं, लाइक दे आर रियली नेग्लिजिबल, बट just to be grammatically correct and just to tell you all the rules, हालांकि इसमें से the chances of errors coming from this segment is literally next to zero, ठीक है। बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज द पैटर्न दैट यूपीएससी इज चेंजिंग, कुछ पता नहीं है कि कोई भी पैटर्न किसी भी तरीके से वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बट अभी तक का जो पेपर ट्रेंड है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नॉट लीव इट। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जब भी आप सिंपल फ्यूचर एक्शन बोल रहे हो, सिंपल फ्यूचर एक्शन, ठीक है, दैट आई विल डू इट, शी विल डू इट, ठीक है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, आई विल डू इट या
आई विल डू इट, ये वो। बट अगर ग्रामेटिकली बोलो तो जो सिंपल फ्यूचर एक्शन है उसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होता है? शैल। और आपका सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होता है? विल। ठीक है, तो आई शैल कम, यू विल कम, ही विल कम। ठीक है, आई शैल कम, यू विल कम, ही विल कम। तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ इमीडिएट फ्यूचर एक्शन के लिए क्या यूज करते हो? शैल। और वही सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हो? विल यूज करते हो। ठीक है, अब अगर सेकंड और थर्ड पर्सन की शैल जो है ना, वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब यूज होता है? अब हमने ये तो बोल दिया कि आई शैल के साथ तब यूज होता है फर्स्ट पर्सन में जब आपको क्या करना हो? इमीडिएट एक्शन फ्यूचर का करना हो, तब फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब यूज होता है? जब कोई कमांड एक्सप्रेस करनी हो, कोई प्रॉमिस बताना हो, थ्रेट देना हो किसी को, या डिटर्मिनेशन शो करनी हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू शैल, जैसे मैं इधर सेपरेटली क्या लिखूँ, यहाँ पे लिखा है जैसे यू शैल नॉट स्टील। इट इज अ कमांड कि तुम चोरी नहीं करोगे। इट्स अ कमांड, करेक्ट। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, ये क्या है? आपका प्रॉमिस है। ठीक है, आप किसी से एक प्रॉमिस कर रहे हो दैट यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। ये आप किसी को क्या कर रहे हो? थ्रेटन कर रहे हो, डरा रहे हो ना। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस एंड यू शैल डू इट फॉर योर कंट्री। दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? डिटर्मिनेशन डिनोट कर रहा है। तो शैल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ कब यूज करते हैं? जब हम इमीडिएट फ्यूचर एक्शन डिनोट करना चाहते हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग कब डिनोट करते हैं? जब हम किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट करते हैं अब विल। सिमिलरली विल हमने बोला था सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब यूज होता है? जब कोई इमीडिएट फ्यूचर एक्शन बताना हो। और फर्स्ट पर्सन के साथ कब होता है? जब हमें विलिंगनेस शो करनी हो, कोई प्रॉमिस हो, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सब कुछ सेम है इसका शैल की तरह, सब कुछ सेम है, बस जहां पे हम शैल में कमांड देते हैं यहाँ पे वो विलिंगनेस शो करेगा। ठीक है, तो अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल सेंड यू माई बुक, ये क्या है? आपकी विलिंगनेस है। ठीक है, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ये क्या है? प्रॉमिस है आपका। ठीक है, तो उसी तरीके से थ्रेट, आई विल किल यू। ठीक है, आई विल किल यू, तो ये आपका क्या आएगा? थ्रेट आ गया। आई विल डू इट, ये आपका क्या आ गया? डिटर्मिनेशन आ गया। तो अगर इफ आई सबमिट ऑल अप फॉर यू, तो आप शैल फर्स्ट पर्सन के लिए तब यूज करते हो जब आपको शो करना होता है इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। और विल आप यूज करते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए जब आपको शो करना हो इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। अब शैल आप कब यूज करते हो? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए जब आपको क्या एक्सप्रेस करना हो? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। और विल कब यूज करते हो? फर्स्ट पर्सन के लिए जब आपको क्या शो करनी हो? विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो विल फर्स्ट फॉर्म के साथ कब आएगा? सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ कब आएगा? जब आपको शो करना है विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब आएगा? जब आपको शो करना है इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ कब आएगा? जब आपको शो करना है इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब आएगा? जब आपको शो करना है कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो जैसे ये है आई विल पनिश यू इफ यू डू दैट अगेन, दिस इज योर थ्रेट। एंड आई विल सक्सीड और डाई इन दिस अटेम्प्ट, दिस इज योर डिटर्मिनेशन। अब क्वेश्चंस की बात करूं तो शैल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, विल आपका थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। और सेकंड पर्सन के साथ आप यूज कर सकते हो विल या फिर शैल अकॉर्डिंगली एज पर दी आंसर। ठीक है, जैसे अब वी है, वी इज योर फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ क्या यूज कर दिया? शैल। ठीक है, नाउ ही इज योर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज कर दिया? विल यूज कर दिया। अब मान लो यू आपका सेकंड पर्सन है ना, तो जैसे डैश यू कम टुमारो। ठीक है, अब डैश यू कम टुमारो, इसका आंसर क्या होगा? यस आई डैश टुमारो। तो आप क्या लिखोगे? आई विल शैल कम टुमारो, यही आंसर होगा इसका। अब हमने क्या बोला था? हमने कहा था आई के साथ शैल यूज होगा
अगर हम इमीडिएट फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और कैसे एक्शन की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है ना, आई शैल कम, यू विल कम, ये सिंपल फ्यूचर आपका। तो सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल फ्यूचर एक्शंस को अगर हमें डिनोट करना है फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम शैल यूज करते हैं। और अगर ये आपका सेकंड पर्सन की रिस्पेक्ट, मतलब अगर मैं सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूं और थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। अब अगर मैं बोलूं आई विल शैल कम टुमारो, तो ये आपको किस तरह का सेंटेंस लग रहा है, प्रॉमिस है ये, करेक्ट, प्रॉमिस है ये। तो हम जब फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में प्रॉमिस की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में प्रॉमिस की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, विल। तो आप क्या यूज करोगे, विल यू कम टुमारो, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, आई डैश कम टुमारो। इसका जो आंसर है वो एक प्रॉमिस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप किसी को अश्योरेंस दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि आप आ रहे हो कल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यही आई की जगह, सॉरी यू की जगह, यू की जगह तो क्या, ये सेकंड पर्सन ही है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, विल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी कोई भी एक्शन जो कि जो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर सिंपल फ्यूचर के फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी सिंपल फ्यूचर के फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन, जिस हिसाब से वो सेंटेंस आपको फीलिंग दे रहा है, जैसे थ्रेट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, तो हमने जो जैसे रूल्स डिस्कस किए थे पहले, उस हिसाब से आप इसमें यूज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, when there is one subject and more than one verbs, the verb throughout the sentence must agree with the subject, ठीक है। अब जैसे ये इंटरव्यूज, ये आपका इंटरव्यूअर्स है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट करेक्ट इट, इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो जहां पे भी आपका एक सब्जेक्ट है और वर्ब आपके एक से ज्यादा है, तो थ्रू आउट आपका वर्ब जो है वो अग्री करेगा सब्जेक्ट से ही। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब है और ये सेकंड वर्ब है, तो आपने इसको सिंगुलर कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंटरव्यूअर्स है, इंटरव्यूअर्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है ना इंटरव्यूअर्स, तो इसके साथ में वर्ब कहाँ यूज हो रहा है, दो बार यूज हो रहा है। तो इंटरव्यूअर्स आर ऑन वे टू कलेक्ट डेटा, एंड नाउ अलाउ इज व्हाट, अलाउ इज अ प्लूरल वर्ब, allow researchers to gain an in-depth understanding of the participants। तो interviewers मेन सब्जेक्ट है आपका, तो जो भी आगे सेंटेंस में वर्ब आया, जैसे आर, अलाउ, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जैसे नाउ एन अजम्पशन, अजम्पशन इज योर सब्जेक्ट, अजम्पशन के साथ आपने फिर क्या वर्ब यूज कर दिया, इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड। अब जैसे यहाँ पे आगे भी सेंटेंस में आप चलते जा रहे हो, तो बीच में अगर कोई आपका वर्ड प्लूरल होता भी है तो आपने उसके बेसिस पे वर्ब डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। आपने वर्ब डिसाइड करना है जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब an assumption is something that is generally accepted and true and is an important consideration when conducting a doctoral study, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट आपका रूल आता है, व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, रिमेंबर द वर्ब स्टिल अग्रीज विद द सब्जेक्ट एंड नॉट द नाउन और द प्रोनाउन इन द फ्रेज दैट फॉलोज। अगर अब मैं लिखूं द रोज इन द मिडल ऑफ द बुके इज वेरी प्रिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रोज की बात की, और रोज को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, मैंने रोज की क्वालिटी बताई, क्वालिटी एज इन मैंने रोज को डिस्क्राइब किया कि मैं किस रोज की बात करी। बुके में तो बहुत सारे रोजेस होते हैं, राइट, बट मैंने उस रोज को स्पेसिफाई किया। कैसे, मैंने बोला कि जो रोज मिडल में है ना बुके के, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो मैंने उस रोज को डिफ्रेंशिएट कर दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बुके। तो ऐसे केसेस जहाँ पे आपका एक वो सब्जेक्ट होता है जिसमें नाउन या फिर प्रोनाउन है और उसके आगे एक फ्रेज आ जाता है जो कि
यूजुअली उसकी को फर्दर इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करता है, तो हम उस केस में फ्रेज के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब को एडजस्ट नहीं करते, वी स्टिल स्टिक टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे कि सेंटेंस का एग्जांपल देख लो, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री इज वेरी मोटिवेटेड। तो यहाँ पे मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ? उस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिसके पास सारी मास्टर्स की डिग्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये मत देखना कि डिग्रीज प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर यूज कर लेते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर भी आप सब्जेक्ट को ही स्टिक करोगे। नाउ स्ट्रैटेजीज, कौन सी स्ट्रैटेजीज? वो स्ट्रैटेजीज जो टीचर यूज करती है क्लासरूम पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए, करेक्ट। तो अब आपने यहाँ पे जब स्ट्रैटेजीज की बात की तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्ट्रैटेजीज दैट टीचर यूजेस टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स, ठीक है। तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब आप यहाँ पे इंक्लूड्स लिख दोगे तो फिर आप स्ट्रैटेजीज तक तो स्टिक ही नहीं कर रहे हो, राइट। जब आपने इंक्लूड्स कर दिया तो आपने क्या किया, इंक्लूड्स जब आपने यहाँ पे इंक्लूड्स लिख दिया तो आप सब्जेक्ट से तो भटक ही गए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो आपका यहाँ पे वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है। आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो ये आपका इस हिसाब से स्ट्रैटेजीज दैट टीचर यूजेस टू इनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये आपके रूल्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं सब्जेक्ट वर्ब के। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो लास्ट पार्ट होगा वर्ब का प्रोबेबली, उसमें हम लोग अनरियल पास्ट करेंगे, रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव करेंगे और रूल्स ऑफ जेरेंड के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। बट जो अभी तक हमने वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं आपको इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करा रही हूँ, क्योंकि अगर एक साथ कराऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, एंड विच इज ऑल्सो वाई हमने इतनी गैप्स भी दी हैं वीडियोज में, ताकि आप जो है कैचअप कर पाओ प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ दिनों में करेंगे, ठीक है। Now, if you like this video, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the Telegram and Instagram channel. Our Telegram channel is Desire to Know, जहाँ पे सारी PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड होती हैं और जहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ें भी अपडेट जो है वो करते रहते हैं, एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम हम लोग सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, बट फॉर PDFs एंड एवरीथिंग, एंड जो भी कोई सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके लिए प्लीज़ फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।